क्या अमेरिका इस युद्ध को लड़ रहा है या इस युद्ध की कहानी लिख रहा है? इजराइल और ईरान के बीच गोलियां चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, लेकिन असली खेल कहीं और लिखा जा रहा है और उस खेल का नाम है वाशिंगटन। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन किस पर हमला कर रहा है, असली सवाल है वजह क्या है। और वो वजह हर कुछ दिनों में क्यों बदल रही है। शुरुआत होती है एक बड़े दावे से। कहा गया है कि ईरान खतरनाक स्तर पर यूरेनियम तैयार कर रहा है, यानी वो परमाणु बम के बेहद करीब है। इमिनेंट थ्रेट शब्द इस्तेमाल हुआ है, तत्काल खतरा बताया गया। दुनिया को बताया गया कि अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बयान बदल गया और कहा गया कि ईरान फिलहाल यूरेनियम समृद्ध नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य में अपने कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर सकता है। खतरा अब तुरंत से बदलकर संभवित हो गया। फिर कहानी में नया अध्याय जुड़ा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता बढ़ाकर अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए सुरक्षा कवच बना रहा था। यानी पहले बम का खतरा था, फिर बम की तैयारी का खतरा, और फिर उस तैयारी की सुरक्षा का खतरा। हर बार कारण थोड़ा बदल गया, लेकिन कार्रवाई वही रही। फिर बात आई हमले की। पहले कहा गया कि आशंका थी कि ईरान पहले हमला कर सकता है, इसलिए अमेरिका ने डिफेंसिव स्ट्राइक की। लेकिन खुफिया सूत्रों से खबर आई कि ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि ईरान पहले हमला करने वाला था। इसके बाद नया तर्क सामने आया कि अगर इजराइल हमला करता तो ईरान अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करता, यानी खतरा सीधे हमले से बदलकर संभवित जवाबी हमले में बदल गया। कहानी फिर बदल गई। और फिर आया सबसे बड़ा सवाल, क्या ये युद्ध सिर्फ सैन्य लक्ष्य तक सीमित है या इसका मकसद ईरान की सत्ता बदलना भी है? राष्ट्रपति ने शुरुआत में ईरानी जनता की आजादी की बात की। विपक्ष से कहा कि जब हम खत्म कर ले तो सरकार संभाल लेना। यह सीधा संकेत था रेजिम चेंज की ओर। लेकिन कुछ घंटों बाद ही कहा गया कि यह युद्ध किसी रेजिम चेंज के लिए नहीं है, लक्ष्य सिर्फ मिसाइल और नेवी क्षमता को खत्म करना है। बयान बदला, लेकिन शक बरकरार रहा। समय सीमा भी एक रहस्य बनी रही। कभी कहा गया कि 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, फिर 2-3 दिन में खत्म होने की बात हुई। फिर कहा गया कि हम शेड्यूल से आगे हैं और अंत तक लड़ सकते हैं। एक बयान में यहां तक कहा गया कि असली जोरदार हमला तो अभी बाकी है। तो क्या यह सीमित ऑपरेशन है या लंबी रणनीतिक जंग की शुरुआत? अब आधिकारिक तौर पर 4 लक्ष्य बताए गए हैं: मिसाइल खत्म करना, नेवी को कमजोर करना, परमाणु हथियार हासिल करना और आतंकियों को हथियार देने से रोकना। लेकिन शुरुआत में फोकस सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर था, फिर मिसाइल खतरा आया, फिर पारंपरिक हथियारों का सुरक्षा कवच। ऐसा लगता है जैसे घटनाओं के साथ साथ वजह भी विकसित हो रही है।